नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 37 नंबर का जो नया अध्याय है वह हम शुरू करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट, कुछ तो करने नहीं आ रहा मेरे से। हाँ, ये आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये नया अध्याय शुरू करना है। आदरणीय प्रदीप कुमार सर जी, डॉक्टर प्रदीप सर, आप कृपया शुरू करिए। जी जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। अथात कीटलूतादि विष प्रतिषेधम व्याख्यास्याम इति ही स्माहुरात्रे यादयो महर्षय। हाँ, एक और श्लोक पढ़ दीजिए, फिर पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पढ़िए। सर्पाणामेव वीणमूत्र शुक्रांड शवकोत्जा। पढ़िए सब लोग। सर्पाणामेव विष्णुमूत्र शुक्रांडासौ कोत्सजा। दोषे वरस्ते समस्तश्च युक्ता कीटा चतुर्विधा। दोषे व्यर्थते समस्तश्च युक्ता कीटाश्चतुर्विधा। जी, इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए हिंदी। अब इसके आगे कीट लूतादि विष प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। हाँ, 4 प्रकार के विष कीट। 4 प्रकार के विष कीट। सांपों के विष्ठा, मूत्र, शुक्र, अंडे और शव के सड़ने से 4 प्रकार के कीट वातोलवण, पित्तोलवण, कफोलवण और सन्निपातोलवण उत्पन्न होते हैं। वात, हाँ, पित्त, कफ। अच्छा, ये तो आ गया। हाँ, इसका मतलब ये है कि सांप के ही विष्ठा, जो सांप जो पॉटी करते हैं, विष्ठा सांप का ही मूत्र, शुक्र और अंडे और उसका डेड बॉडी है, उसके सड़ने से 4 प्रकार के विष कीट उत्पन्न होते हैं। ऐसे कीड़े होते हैं जो विषैले होते हैं, उत्पत्ति उनका ये सारी चीजें ही हैं। तो उसमें वातोलवण कीट होते हैं, पित्तोलवण, कफोलवण और सन्निपातोलवण उत्पन्न होते हैं। इसका संस्कृत टीका पढ़ते हैं। जी। ये पढ़ दीजिए। सर्पाणाम। सर्पाणा पूर्वोक्ताना वीणमूत्रादिजा कीटा दोषे प्रथयुक्त प्रकारा समुदेत्यश्च युक्ता इति चतु प्रकारा स्यु। हाँ, इसमें बोल रहे हैं, पहले हम इसके अध्याय के श्लोक के पहले कुछ एक श्लोक है कि विष प्रक्रमात कीट लूतादि विष चिकित्सतम वक्ति, मतलब विष प्रकरण में
कीट और लूता, कीट मतलब कीड़े और लूता मतलब मकड़ी आदि की चिकित्सा हम लोग बोलेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सर्पाणाम। सर्पाणाम मतलब पहले जो बताए पूर्वोक्ता नाम, दर्विकर सांप, मंडली सांप, राजीवन सांप, इनके विण मतलब पुरुष मूत्र आदि से कीड़े उत्पन्न होते हैं अलग अलग दोषों के हिसाब से, वात पित्त कफ प्रकार के। और समुदयिश्च मतलब समुदितैश्च मतलब सन्निपात से 4 प्रकार के कीटे उत्पन्न होते हैं। चलिए इसका आगे का जो श्लोक है ये पढ़ दीजिए। डॉक्टर राम कुमार सर जी आप प्लीज पढ़ दीजिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। इस ये और इसके आगे वाला दो श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ सर। दृष्टस्य कीटेर्वा वै दर्शस्तो दरुज्यो लवण दृष्टस्य कीटैर्वार्य यदर्शस्तोदरुजो लवण। लबन। इसके बाद अग्रे अग्रे यरल अग्रे अल्प संसर्वो दाहराग विसर्पवान आग्नेयर अल्पसंस्रावो दाराग्निसर्पवान्। पक्य पीलू फल प्रख्या खजूर सादरसो अथवा पक्व पीलू फल प्रख्या खजूर खजूर सदृश्यो अथवा। इसमें और भी श्लोक है। जी सर। हाँ पढ़िए तीसरा वाला। कपाधि कर्म मंद रुजा पक्को दुम्ब रस भिन्न भा कफादि कफादिके मंद मंदरुजा पक्को निधस्य। श्राबाड्या सर्वलिंगस्तु विवर्ज्य सन्निपातिके सर्वलिंगस्तु सन्निपातिक। हाँ बात प्रधान कीटों के दंश से प्रबल तोद एवं पीड़ा होती है। अग्नि पित्त प्रधान कीटों से थोड़ा स्राव, दाह, सुर्खी तथा विसर्प होता है। स्थान पके हुए पीलू फल के समान अथवा खजूर के समान होता है। कफ की अधिकता वाले कीटों के दंश से दर्द कम तथा स्थान पके हुए गूलर के समान होता है। सन्निपातिक कीटों का दंश स्राव की अधिकता वाला तथा सब लवणों वाला होता है। यह असाध्य है। हाँ वात प्रधान अगर कीट हैं उनके दंश से प्रबल तोद और पीड़ा होती है, मतलब बहुत पेन होता है। और तोद मतलब सुई जैसा चुभना और पेन होता है। आग्नेय पित्त प्रधान कीटों से थोड़ा स्त्राव होगा, दाह होगा, सुर्खी होगा, सुर्खी मतलब इन्फ्लेमेशन होगा, और विसर्प होगा। विसर्प मतलब हर्पिस जैसा जो विसर्प होता है। स्थान पके हुए पीलू फल के समान अथवा खजूर के समान होता है, रेड हो जाता है इसका। कफ की अधिकता वाले कीटों के दंश से दर्द कम तथा स्थान पके हुए गुलर के समान होता है। सन्निपातज कीटों का दंश स्त्राव की अधिकता वाला तथा सब लक्षणों वाला होता है, यह असाध्य है। इसका हम टीका पढ़ेंगे। सर प्लीज पढ़िए। तेषु मध्ये तेषु मध्ये वैवे बातले कीटे दृष्टस्य दस्तस्तो दारुजाधिको भवेत्। हाँ तेषु मध्य वायव्य, जो वायु की वजह से वातला कीट है उसमें रुजा अधिक बहुत ज्यादा होते हैं। तोद और रुजा अधिको भवेत्। तोद मतलब सुई चुभने जैसे पीड़ा, और रुजा पेन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा पढ़ दीजिए। अग्रे कीटे दृष्टस्य दशो अल्पस्राव वादिमान स्यात् पक्य पीलू फल निव खजूर सदृशो वा स्यात्। जो पित्त वाला जो रहता है, आग्नेय कीट रहते हैं, उनके दृष्टि से अल्प स्त्राव आदि होता है, और पका हुआ पीलू फल जैसा होता है, और या खजूर जैसा वो होता है। तीसरा पढ़ दीजिए। कफादि के कफाधिके कीटे दृष्टस्य
दशो मंद रूज पको दुम्ब रस दृश्य। कफ के कीट के दृष्टि से मंद रुजा होती है और पका हुआ उदुम्बर जैसा होता है। इसके बाद वाला। सन्नी हाँ, हाँ, सन्नी पातिके त्रिकोण त्रिदोष धिके कीटे दृष्टस्य दस स्त्रुस विक सर्वलिंग साचा वर्ज्यो नोप कर्मणीय। हाँ, सन्निपात से मतलब तीनों दोषों के उत्पन्न उससे जो कीट होता है उसके दष्टस से उससे करने से बहुत ज्यादा स्त्राव होता है और सभी लक्षण होते हैं। सच वर्ज्यो वो वर्जित है, न उपक्रमणीय उसका कोई उपक्रम नहीं होता है। चलिए 4th नंबर का जो श्लोक है या प्लीज कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर महाजन सर आप पढ़ना चाहेंगे प्लीज? हाँ जी, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। जी सर। वेगाश्च सर्पवच्छोफो वर्दी विष्णु विस्रा रक्तता। वेगाश्च सर्ववक्षोभो वर्धिष्णु विसृता विसृता। शिरोक्षी गौरवं मूर्छा भ्रम श्वासो अतिवेदना। तिरोक्षी गौरवं योक्षी मूर्छा गौरवं भ्रम मूर्छा भ्रम श्वासोऽति वेदना। वेदना। इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ जी, कीट दष्ट के वेगों के लक्षण। हाँ पढ़ दीजिए। सब कीटों के दंश में कर्णिका, मांस का अंकुर, शोफ, ज्वर, कंडू और अरोचक होता है। हाँ ये आपने पढ़ा ठीक है, इसके पहले वाला पढ़ दीजिए। इनके विष के वेग सर्पों की भांति होते हैं। शोफ पड़ने वाला, रक्त सड़ा, शिर और आंख में भारीपन, मूर्छा, भ्रम, श्वास और अति वेदना होती है। हाँ, इनके विषों के वेग सर्पों की भांति होते हैं। शोफ जब बढ़ जाता है तो रक्त सड़ा हुआ आएगा, सिर और आंख में भारीपन होगा, मूर्छा होगा, भ्रम होगा, श्वास होगा और अति वेदना होगा। इसका ये पढ़ दीजिए संस्कृत। हाँ वेगाश्च। जी, वेगाश्च सर्पवत कीटेषु स्युः तथा श्वेथु वर्धन स्वभावो विस्रावश्नोतितव च मूर्धनेत्र गुरुतव मूर्छाद्यश्च स्युः। हाँ, इसका मतलब है वेगाश्च सर्पवत कीटेषु स्युः। मतलब इसका वेग जो होता है सांप के काटने जैसा ही ये कीड़े का होता है। उसमें शोथ होगा और उसका बढ़ने जैसा स्वभाव रक्त आएगा। विस्त्र शोणित्वम, विस्त्र टाइप का शोणित आएगा। मूर्धा नेत्र में गुरुता रहेगी, मूर्छा आदि भी होगा। 5वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर, महाजन सर। सर्वेषां सर्वेषां कर्णिका शोफो ज्वर कंडुरोचकः। सर्वेषां कर्णिका शोफो ज्वरः कंडू को रोचकः। हाँ इसका हिंदी पढ़ देते हैं। ऐसे आपने पढ़ दिया लेकिन फिर से हो जाएगा। हाँ जी, पढ़िए। सब कीटों के दंश में कर्णिका, मांस का अंकुर, शोफ, ज्वर, कंडू और अरोचक होता है। हाँ, सब कीटों के दंश में कर्णिका होगा, मांस का अंकुर होगा, शोफ होगा, ज्वर होगा, कंडू और अरोचक होगा, हर तरह के। इसका ये पढ़ दीजिए संस्कृत वाला। हाँ जी, कर्णिकाद्य च सर्वेशा दाशाना स्यु। हाँ, तो कर्णिका आदि होता है सभी दंशों में, ऐसा होता है। कर्णिका आदि मतलब कर्णिका, शोफ, ज्वर, कंडू और अरोचक ये होता है। करंट का क्या होता है सर? कर्णिका जैसे मांस का अंकुर होता है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कर्णिकनी योनि व्यापक, ऐसे योनि व्यापक भी बताया कि मांस के अंकुर हो जाते हैं वहां पे। छोटे अच्छा, छोटे मांस का थोड़ा टुकड़ा बढ़ जाना। टुकड़ा बढ़ जाना या ऐसे पैम्प्यूल या रैशेस ऐसे आ जाते हैं ऊपर जैसे ऊपर। बोका टाइप बन जाता है। हाँ, तो उसको ठीक है हम सर। कर्णिका बोलते हैं। कर्णिनी योनि व्यापक है ना, कर्णिका। कर्णिनी योनि व्यापक नहीं है लेकिन कहीं पर कर्णिका शब्द बोला है कि मांस के अंकुर उत्पन्न जाते हैं। चलिए ये 6th नंबर का जो श्लोक है ये शशि मैडम आप पढ़ेंगी? शशि मैडम कुछ काम कर। वृश्चिकस्य विश्वम आप डॉक्टर दिनेश सर आप ट्राई करिए, आप बहुत इंटेलिजेंट है सर, बहुत मजा आएगा। वृश्चिकस्य विषम तीक्ष्णम् आदौ दहति वह्निवतः। हाँ,
पढ़िए सब लोग। वृश्चिकस्य विषं तीक्ष्णमादो दहति बृहतीवत् ऊर्ध्वं रोहिति क्षिप्रं दंशे पश्चात् तिष्ठति। ऊर्ध्वमारोहति क्षिप्रं दंशे पश्चातु तिष्ठति। हाँ हाँ, ये पढ़ दीजिए एक लाइन और। दंश दंशय सद्यो अतिक्ष्यावस्तु धते स्फुटिति च। दंशासतो अतिरुक श्यावसुधते स्फुटति च। इसका हिंदी पढ़ते हैं। 6th का हिंदी। बिच्छू का विष। वृश्चिक विष के लक्षण। बिच्छू का विष तीक्ष्ण होता है, प्रारंभ में अग्नि की भांति जलाता है, जल्दी ही ऊपर को चढ़ता है, पीछे से दंश स्थान पर जलाता है, जल्दी ही ऊपर को चढ़ता है, पीछे से दंश स्थान पर रहता है, दंश स्थान में तुरंत अति वेदना होती है, वह श्याव वर्ण होता है, चुभता है और फटता हुआ प्रतीत होता है। हाँ, बिच्छू का विष जो बोल रहे, बिच्छू ने काटा ना तो विष तीक्ष्ण होता है, प्रारंभ में अग्नि की भांति जलाता है, तो जल रहा है, जल्दी ऊपर को चढ़ता है, ऊर्ध्व गति रहती है, पीछे से दंश स्थान पर ही रहता है, दंश स्थान में तुरंत अति वेदना होती है। बिच्छू ने काटे तो श्याव वर्ण का होता है, चुभता है और फटता हुआ प्रतीत होता है, तो फट रहा है, इतना जोर से वेदना होती है। हाँ, इसका संस्कृत पढ़िए सर। वृश्चिकस्य। वृश्चिकस्य तीक्ष्ण विष भवति तच् प्रथम अग्नि दहति उपरिष्टा श्वेत अवरोहति पश्चात दशे तिष्ठति। दशो वृश्चिक संबंधी सद्योवति रुगादि स्यात्। तुध्यते स्फुटतीव च। तुध्यते इति कर्म करति दंड। हाँ, वृश्चिकस्य तीक्ष्ण विष भवति। बिच्छू का तीक्ष्ण विष जो होता है, विष जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, वह अग्नि की तरह जलता है बहुत ज्यादा। अग्निरिव दहति। फिर परिष्टादाश्वे अवरोहति, मतलब ऊपर की तरफ ये जाता है। पश्चात दशे तिष्ठति, पीछे से नीचे उधर ही बैठा रहेगा, लेकिन आगे की तरफ से ऊपर उठेगा। दशो वृश्चिक संबंधी सद्यो अति रुगादि स्यात्। जब ये दंश होता है ना वृश्चिक संबंधी, उसमें बहुत ज्यादा सद्यो अति मतलब तुरंत ही रुग आदि होता है, मतलब वेदना होती है। तुद्यते स्फुटतीव, मतलब तोदवत वेदना, सुई चुभ हो रहे हैं ऐसा वेदना होती है। और स्फुटतीव, स्फुटतीव मतलब फट रहा है ऐसा वेदना होती है। तुद्यतिवी कर्म कर्तरी तंग, मतलब तुद्यति ये है यहाँ पे कर्म कर्तरी, ऐसे व्याकरण बताया कि यहाँ पे ये प्रत्यय लगा है। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि डॉक्टर दिनेश सर बोल रहे थे कि मैं सीख जाऊंगा, आज सर ने प्रूफ कर दिया कि कितना अच्छा संस्कृत आता है सर को। थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ये आपकी प्रेरणा है सर। और वो संगति का असर होता है कि वो सब लोग पढ़ रहे हैं और इतने मतलब ये बड़े डॉक्टर हरिहर सर पढ़ते हैं, तो आपको भी ऐसे होता है ना कि हाँ, मैं भी पढ़ लूंगा। सर हाँ बस इनका ही कृपा है सर। हाँ, चलिए डॉक्टर हरिहर सर आप पढ़ेंगे 7वां नंबर का श्लोक। डॉक्टर हरिहर सर आप सुन पा रहे हैं? शायद सर नहीं है, मतलब है लेकिन कुछ काम में है। पढ़िए सर। पढ़ो। हाँ, 7वां। ते गवादि सकृत। ये गवादि सकृत को थाहि दग्धद्रष्टादिकोऽथतः। ये गवादि गवादिशकृतो दष्टादि कोथा सर्वकोथा च सम्भूता मंदमध्यम महाविशा।
सर्प को था सर्प को था संभूता मध्य मंद महाविशा। महाविशा। हाँ, इसका हम हिंदी पढ़ेंगे। 7वां का बिच्छू के भेद। हाँ, ये पढ़िए सर, 7वां नंबर। जी सर। ये बिच्छू को जौ आदि के गोदर के सड़ने से विष से दिक्त का, विषैले जानवर के काटे, प्राणी के सड़ने से और सर्पों के गलने से उत्पन्न होते हैं। इनमें ये बिच्छू क्रमशः मंदविष, मध्यविष और महाविष होते हैं। हाँ, जो बिच्छू जो होते हैं ना, गोबर आदि सड़ गया उससे उत्पन्न होते हैं, या विष से दग्ध या विषैले जानवर के काटे प्राणी के सड़ने से, मतलब सांप ने काट दिया या कुछ विषैले चीजें खा गया और प्राणी मर गया, कोई भी जानवर मर गया, जब वो सड़ जाता है, पहले के जमाने जंगलों में ऐसा होता था, तो उससे बिच्छू उत्पन्न होते थे। या सांप जो है वो गल गया तो बिच्छू उत्पन्न होता है। तो ये प्राणी अपने आप उत्पन्न होते हैं, लेकिन विषैले चीजों से होते हैं। तो ये क्रमशः गोबर आदि से सड़ने से जो रहे तो मंद विष वाला होगा, विष से दग्ध या विषैले जानवर काटे प्राणियों से होगा तो मंद विष होगा, और सांप के गलने से उत्पन्न होगा तो महाविष होगा। तो जी कितना ऑब्जर्वेशन किया है ऋषि मुनि लोगों ने एक एक चीज पे। हाँ, ये पढ़ दीजिए 7वां का हिंदी संस्कृत। ते वृश्चिका। ते वृश्चिका गवदीकृत कोथात विषमदिग्ध दृष्टादि कोथात सर्प कोथात संभूता यथा सप्त मंदविष मध्यविषा महाविषा च स्यु। हाँ, ते वृश्चिका, ये जो बिच्छू होते हैं, गवादी शकृत कोतहात, मतलब गाय, गाय हो गया, भैंस हो गई, इनके शकृत से उत्पन्न होते हैं। या फिर विष दिग्ध दष्टादि कोथात, मतलब विष लग गया या खा लिया, या सांप ने काटा या किसी प्राणी ने काटा और वो जानवर मर गया, उससे सड़ने से होता है। या सर्प कोथाच, सांप के सड़ने से, संभुता, उससे उत्पन्न होता है। यथा संख्या मंद विषा, उसके फिर यथा रेस्पेक्टिवली, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, यथा संख्या मतलब पहला जो होगा गाय के गोबर आदि से जो होगा तो वो मंद विष होगा। जानवर जिसको सांप का मतलब किसी विषैले चीज ने काटा या विषैला चीज खाया तो उससे मंद विष वाला होगा बिच्छू। और सांप के सड़ने से जो उत्पन्न होगा वो महाविष, महाविषैला ऐसा विष उत्पन्न मतलब बिच्छू उत्पन्न होगा, ऐसा इन्होंने बताया। चलिए, अभी तो टाइम हो गया है, नया श्लोक कल करेंगे। आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कोई करना चाहेगा? डॉक्टर हरिहर सर, आप कर देंगे प्लीज भगवान का प्रेयर? जी सर, कर दूं? हाँ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। सर्व को नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छा बोला सर आपने, थैंक यू। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं 12th से 12 तारीख से 21 तक मैं वहां पे पूजा करने जा रहा हूँ विंध्याचल में। तो हमारा सेशन कटपिट के होगा या नहीं होगा, जहां नेटवर्क मिलेगा वहां पे मैं बता दूंगा, वहां पे सेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग उदास मत होइएगा, हम लोग मिलते रहेंगे। मैं हमारी कोशिश तरफ से करूंगा। प्रणाम कर देना जी, वहां मत्था टेक देना जी। हाँ, मैं वो वीडियो भेजते रहूंगा, मैं जहां जहां जाऊंगा ना, मंदिर में पूजा हो रहा है वो सब मैं फेसबुक पे डालूंगा, ग्रुप में डालूंगा। हम कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन जहां नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो फिर आप लोग गुस्सा मत होइएगा। हम अपना लोग, पूरा ध्यान रखिएगा सर। हाँ जी सर। तो आज पूरा दिन होगा लेक्चर, कल भी होगा, लेकिन 12 तारीख को मेरा सुबह फ्लाइट है 5 बजे का।
तो मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा तो नहीं हो पाएगा, और पूरा दिन मेरा ट्रैवलिंग होगा। तो मतलब 12 से 21 तक ये है। ठीक जब है। भी मौका मिलेगा याद करते रहिएगा सर। हाँ जी सर, जी सर। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को आज 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।